हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट का जो 20 अगस्त को पेपर हुआ है यानी कि 20 अगस्त 2023 को आपका पेपर हुआ है, पेपर 1 उसकी आंसर की देखेंगे और आंसर की किसकी भी देखेंगे, EVS की और CDP यानी कि CDP के आपको आंसर की मैंने करा दी है। तो आपको क्या देखना है, अपने आंसर को मैच करना है, देखना है कि 30 में से आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कितने सही हो रहे हैं। तो सबसे पहला था आपका क्या नाम ये था कि 24 ग्राम प्लस के घनत्व को 6 मिलीलीटर आयत वाले वस्तुओं को द्रव्यमान करा जाता है। तो आपको सीधे सीधे बच्चे ने भी सॉल्व कर रखा है, देखिए जिसका पेपर है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 144 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा तेज़ मतलब एक तरह से स्पीड से लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा उसमें लेके चलेंगे। कथन और कारण के ऊपर लेके चल रहे हैं। कथन और कारण में आपको मैंने क्या कहा था, एक चीज़ बताई थी, तो वो थी क्या कि 90% आपका सही होता है आंसर कथन और कारण में। तो यानी कि सीटेट वेटेट वाले पेपर में तो सही होते हैं, जैसे UPSC और इन्हीं के बड़े लेवल के पेपर में उनमें गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, दबाव लगने पर गैस को आसानी से स्पेंड किया जा सकता है और जब हम किसी गैस को दबाव लगाते हैं तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में A और B के बारे में बताया गया। A और B क्या कह रहा है, कथन यानी कथन और कारण जो दे गए हैं, 2 कारण दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा A गलत है, यानी ढंग से छत में A गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये है आपका मैच द फॉलोइंग। आगे देखते हैं, जीरा, केसर, मिर्ची और लौंग। अब ये बताइए कहाँ कहाँ, यानी कि इसके बारे में पूछा गया है। तो केसर क्या है, पीले रंग का होता है। मिर्ची क्या है, दक्षिण अमेरिका का के उत्पादन है, ये तो आपको पता ही है भाई। देखो इसने बच्चे ने बिल्कुल ट्रिक लगाई है। ये क्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस हिसाब से तो आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जीरा क्या हो जाएगा, जीरा बताओ, छोटे परंतु खुशबूदार, ठीक है। केसर हो गया, इसमें चला गया। मिर्ची हो गया दक्षिण अमेरिका में, और लौंग क्या होती है, एक तरह से लौंग को क्या कहा जाता है, बताओ लौंग को क्या किस श्रेणी में रखा गया है और कहाँ पर होती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। बंगाली खाड़ी का तटीय यानी तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, यानी कि 65 का क्या होगा इसका आंसर, 65 का हो जाएगा आपका, बताओ भाई कहाँ का पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, बताओ बंगाल की खाड़ी किस तरफ है भैया, बंगाल की खाड़ी आपके उड़ीसा की तरफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए ये है आपका, इधर गुजरात है, इधर उड़ीसा है, इधर बंगाल है, तो यहाँ क्या, यानी कि उड़ीसा, और उड़ीसा में क्या है आपका सन टेम्पल। चलिए आगे चलते हैं, 66 देखते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यानी कि 66 के बारे में आपका कौन सा कथन आ जाएगा। अब देखते हैं, कुड़ुक एक भाषा यानी कि तोरंग का मतलब जंगल होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये आपका कहाँ से उठाया गया, EVS की NCERT में से, जो आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे वो उसी में से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन है तो वो आपके सामने आ गया है, यानी कि अगर जिसने भी तैयारी करी है ढंग से तो वो आपको मिल गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सही हो गया। अब पहला क्वेश्चन जो है, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करता है कि किसी परिवार की कृषि के लिए कितनी भूमि होनी चाहिए, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ये भी आपका किस में दिया गया, NCERT में दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए, यानी कि कार्यों पर विचार कीजिए। तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का हो जाएगा ABC, भोजन के उत्पादन के भंडारण, पौधे की शक्ति और पौधे के, यानी कि सारे के सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कांस्य ब्रॉन्ज एक मिश्रित धातु है, भैया किसकी मिश्रित धातु है भैया, ये आपको मैंने क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार करा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, टीन और कॉपर हो जाएगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन गलत करके आया तो फिर तो गलत हो जाएगा। अब ये बच्चा हाथियों के बारे में हाथियों के बारे में आपको कौन सी क्लास में, 4th क्लास की NCERT पढ़ाई थी। तो हाथियों को क्या कहता था भाई, हाथियों के जो झुंडी मुखिया होती है हथनी होती है, जो 12 से 13 साल तक बच्चा क्या करता है उसके साथ रहता है, और जो मेल कैंडिडेट होता है भाग जाता है, यानी उसे भगा देते हैं।
फिर क्या होता है, उसका वजन यानी कि 100 किलो से ऊपर रखा जाता है, यानी कि 100 किलो का क्या होता है उसका वजन होता है। और फिर 200 किलो यानी कि ये सब चीज़ें खा जाता है। क्या क्या सही है? 200 किलो खा जाता है? जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है, 200 किलो खा जाता है। बताओ ये पहला और दूसरा कथन जो है सही है? कोई बता सकता है? देखिए, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही नहीं है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 ग्राम यानी कि 100 किलोग्राम होता है। और क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, एक दिन में 200 किलो खा जाता है। उल्टा कर दो इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि सी और डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा मधुमक्खी पालन, भैया मधुमक्खी पालन आपको मैंने बताया था अक्टूबर से दिसंबर। और इस टाइम क्या होते हैं, लीची के पेड़ हो जाते हैं। लीची के पेड़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मधुमक्खी के लिए। और मधुमक्खी के पेड़ों को और लीची का संबंध एक ही होता है, यानी कि याद कर लेना, अक्टूबर से दिसंबर। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, और वह क्रिकेट खेलने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। तो वो कौन सी ऊर्जा आ जाती है? भैया क्रिकेट किससे खेला जाता है? हाथ से खेला जाता है। और हाथ में कौन सी ऊर्जा लगाओगे? बताओ। मांसपेशियों की ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आसाम के खाए जाने वाले चावलों के एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिप एक तरह से हो जाते हैं? तो वो हो जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 72 का आंसर हो जाएगा बोरा चावल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा। और चावलों की उत्पादन कहाँ होती है? जहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पानी में खड़े होकर लगाते हैं ना, वैसे ही जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ चावल हो जाएंगे। और चावल कहाँ होंगे? तो असम की तरफ होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या होती है भैया? जब आपको इंजन जलाओगे यानी कि ऊर्जा, भाई आप उसका क्या करोगे? एनर्जी को करोगे, तो एनर्जी क्या देगी आपको? एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? वह अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। भैया नहीं, भूल के मत कर देना। एक तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, सांप होते हैं 2 तरह के। एक होता है जहरीला, जिसमें 4 कैटेगरी हैं, और एक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काटते हैं, यानी कि जिसके आपको बताया भी गया है आपकी किताब में, जिसके 2 दांत होते हैं। 2 दांत होते हैं, उसके दांतों में, यानी कि इनके दांतों में क्या होता है, एक गड्ढे, यानी कि इनके दांत होल टाइप के होते हैं, इस तरह के, जैसे कि होल टाइप के। तो इसमें होता है, यानी कि जैसे ही काटते हैं तो इसका जिसको काटते हैं उसका वेनम चला जाता है। और जो होता है जिसके ऐसे दांत होते हैं बहुत सारे, वो होते हैं नॉर्मल सांप, ठीक है। इसलिए जब सांप काट ले तो आदमी की डेथ सांप काटने से नहीं, हार्ट अटैक से भी होती है, सबसे ज़्यादा घबराहट से भी होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। गुजरात के अपेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम स्थिति बताओ। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये 10 बार क्वेश्चन कराया था, यानी कि मैक्सिमम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। आपका CDP में भी, CBT में भी आया था, नॉर्मल पेपर में भी आ चुका है। तो इतना आपको, यानी कि पेपर तो को जो 50 पेपर जिसने पेपर करे हैं, 50 पेपर अगर किसी ने ढंग से करे, ढंग से क्या मतलब, एक पेपर करें और याद है तो उसको सारे क्वेश्चन याद है, और सारे क्वेश्चन याद है तो भैया क्या होगा आंसर? आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 56। अनीता परिवार, यानी कि परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार कर रही है। निम्नलिखित में कौन सी हो जाएगी भाई? निम्नलिखित में से एक बताओ। परिवार की जो बात होती है, परिवार में क्या आ जाता है? परिवार में संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवस्था, बदलते समय के सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। फिर आ जाता है परिवार एक भीतरी संबंध है, घूमे। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार के बारे में। देखो परिवार के संबंध में ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। लिंग भूमिका, लिंगिक भूमिका के व्यवसाय, बदलते हुए, ये सारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। श्रीमती क्षितिज EVS की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए एक प्राथमिक कक्षा में कहानी और कविताओं के उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो उनके सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा बताओ? सबसे उपयुक्त तरीका होगा भाई, देखो EVS पाठ्यक्रम को पूरा करने का साथ साथ उसे विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुनाना होगा।
ये बिल्कुल गलत है, रटने वाली बात आ गई। और ये हो गया नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड होगा तो हमारा आंसर है पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधता के जागरूक करना, बिल्कुल सही बात है। और पाठकों को अधिक से अधिक यानी कि दिलचस्पी लेना, बिल्कुल सही बात है। तो इसने बच्चे ने भी आंसर सही लगा रखा है। 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 5 तक की ईवीएस पढ़ाने के लिए एक मुख्य उद्देश्य है? ये सारे क्वेश्चन आपको रटाए हुए हैं, एक तरह से याद करवाए हैं। शिक्षार्थियों कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बाहरी जीवन से जोड़ने के बाद क्या आती है, टैग वर्ड आती है। और टैग वर्ड आ गई तो आपका आंसर हो गया सॉल्व। और आपको चलना है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था, ईवीएस सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर जब इस तरह की बात आए हमें क्या कर देना है, हमारे लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 79 क्या होगा, ईवीएस की यानी ईवीएस सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि के संबंध में प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होना आवश्यक है। अच्छा जी, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस को सीखने के परंपरागत परिणामों को हासिल करने का संवाद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर थोड़े से ये है कि डाउट में रखिए। वैसे पहला देखो, ईवीएस सीखने के लिए अवलोकन भी होना चाहिए, पहचान भी होनी चाहिए, वर्गीकरण भी होना चाहिए आदि का संबंध यानी प्रक्रिया कौशल के उन्मुखन से होता है। यानी उन्मुखन से कह रहा है तो यानी कि नीड टू ओरिएंट टू प्रोसेस स्किल रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि एक तरह से ये गलत होगा। यानी कि इसका आंसर यानी कि इसका आंसर अभी डाउट पे लगाइए। यानी कि वैसे तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए, पर हम डाउट पे रखते हैं क्योंकि देखिए हर चीज़ हर व्यक्ति को भी नहीं पता होती। तो मैं इसका दोबारा रिव्यू करके तब आपको मैं अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करता है समय डैश पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र तैयार करने में आपको पता ही है, प्रश्न पत्र तैयार करने में क्या होता है, प्रश्न पत्र की सामग्री जो होती है वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी में गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी के नमक वाले गिलास में। ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। आप उच्च कक्षा के सही यानी कि इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे रहा है। आप उच्च कक्षा की सही कारण सीखेंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करना और उसके अवलोकन करना। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न वस्तुओं को डालकर निष्कर्ष निकालना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए इसका आंसर होगा जो हम लेके चल रहे हैं। देखो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि आप उसे बताओगे कि आप उच्च कक्षा में इसका कारण और भी बेहतर सीखोगे, पर यहाँ पर ये कारण सीखोगे कहा गया है तो इसका आंसर इसलिए अटपटा लग रहा था। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की परिणाम नहीं है। तो नहीं है क्या कहा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज के प्रति यानी प्रथाओं को संबंधित जैसे संसाधनों की बात कही। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कक्षा यानी आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों को ईवीएस के पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त होगा। तो जब सबसे उपयुक्त की बात आ जाएगी तो आपका हो जाएगा पहला नंबर आ जाएगा पाठ्यपुस्तक पर बल यानी कि उन्मुख होना चाहिए और लिंग जाति और इस सबसे बचाव होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कथन होगा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय के बजाय थीम है, विषय की तुलना में थीम। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 और 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक शिक्षक ईवीएस शिक्षक यानी शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को साथ तुलना यानी कि तुल्यांकन
संप्रेषण का चयन करने चाहती है और निम्नलिखित में कौन सा आ जाएगी। तो यानी कि इस तरह की जो बात आ जाती है, तो आपको पता है कम्युनिकेशन की बात आती है, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो चैट, ऑनलाइन चैट सेशन, फ़ोन कॉलिंग, ये सब आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि थीम यात्रा रेल स्टेशन ईवीएस में एक सांप्रदायिक संसाधन का उपयोग को दर्शाता है, निम्नलिखित में कौन से थीम भोजन की है। तो भोजन का क्या हो जाएगा, भोजन किस में चला जाएगा, 86 किस में आ जाएगा, भोजन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका कृषि फार्मिंग, यानी कि कृषि के अंदर आ जाएगा। और इन बच्चे ने लगा रखा है दुकानदार, यानी कि दुकानदार नहीं होगा, कृषि फार्मिंग के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि 86 आ जाएगा आपका 3 में आ जाएगा। 87 देखते हैं, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं अपने शिक्षार्थियों के प्रतिक्रिया के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहन करता है, तो वो क्या हो जाएगा, 87 का क्या हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल सही बात है, इसने खोजपूर्ण प्रश्न लगा रखा है। 88 अपनी ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया सही होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा उपलब्ध सामग्री को ईवीएस के किट यानी कि विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या होगा। भैया रचनात्मक आकलन की जब बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए रचनात्मक आकलन क्या कहता है, सीखने के लिए आकलन से। भैया सीखने के लिए आकलन आ जाएगा पहला। तो जब सीखने के लिए आकलन कर दोगे तो सीखने के लिए आकलन के बाद क्या होता है, फिर आता है अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण या क्षेत्रीय भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्र की रणनीति। बिल्कुल सही बात है, क्षेत्रीय भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानीय की याददाश्त को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो अच्छा सॉरी ये हो जाएगा याद करने वाली बात, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ठीक है, तो ये आपके आंसर हुए। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो जोड़ते चल जाए, सीडीपी में आपको पता चल जाएगा, फिर ईवीएस में, फिर मैथ में रितु मैडम करा दी, यानी कि 90 में से देख लो कितने सही हैं। फिर हिंदी और यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपने पढ़ ले रखा, उस 60 में से आप देख लो कि आप पास हो रहे हो कि नहीं, यानी कि आपके 90 नंबर आ रहे हैं कि नहीं है। 90 नंबर लाओ और खुश रहो। ये जो है कि आपको 120 लाने, 130 लाने, कुछ नहीं होता है। ये सर्टिफिकेट आपका धरा का धरा रहता है, बस ये देखते हैं कि पास है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।